यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछ लो कि क्या कार्बन जो ये एक शब्द है, ये जो एक एलिमेंट है, क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बिना सोचे समझे हर एस्पिरेंट बोलेगा हाँ। ये जो शब्द है कार्बन, ये जो एलिमेंट है कार्बन, इसके बारे में हर चीज, एवरी निटी ग्रिटी यू मस्ट नो। भले ही फिर कार्बन के एलोट्रोपी क्यों ना हो। बहुत ही कम लोग जानते हैं कार्बन के सारे एलोट्रोप के बारे में। मेजॉरिटी लोगों को ये पता है कि कार्बन से ग्रेफाइट बनता है, कार्बन से डायमंड बनता है, मगर क्या आप जानते हो कि कार्बन से ग्रेफिन बनता है? क्या आप जानते हो कि कार्बन से चारकोल बनता है? मगर क्या आप ये बात जानते हो कि कार्बन से फुलेरिन बनता है? बस यही चीज मैं आज आपको सिखा के जाऊंगा। मैं आज आपको यूपीएससी के द्वारा मल्टीपल एग्जाम्स में जो कार्बन के एलोट्रोप्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भले ही फिर वो ग्रेफिन हो जिसके बारे में यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया, या भले ही फिर वो फुलेरिन हो या डायमंड हो, इन सब के बारे में मैं आज आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बता के इस लेक्चर को सम अप करूंगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को ख़त्म कर लेने के बाद में, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प लेक्चर होने वाला है, आप कार्बन से रिलेटेड उसके एलोट्रोप्स के किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, डेट आई कैन अश्योर यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया ऑन ग्रेफिन, जिसमें पूछा गया ग्रेफिन फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें लिखा हुआ था कि ये 2 डायमेंशनल मटेरियल है और इसकी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इससे आपको एक चीज़ सीखना चाहिए, वो ये है कि अगर यूपीएससी ने एक बार ग्रेफिन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पूछा है, तो हो सकता है ग्रेफिन की जगह डायमंड लगा दें, हो सकता है ग्रेफाइट लगा दें, हो सकता है फुलेरिन लगा दें। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ग्रेफिन, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है। तो ग्रेफिन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। क्या ग्रेफिन एक वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, इसीलिए तो न्यूज़ में रहता है? अगला है, इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन। देखो, वो एक्चुअली में आपसे ये चेक करना चाह रहे थे कि आप जानते हो कि ये एलोट्रोप है कार्बन का, और अगर आपको ये बात पता होती तो आप इस क्वेश्चन को एक झटके में क्रैक कर लेते, क्योंकि आप थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करते, और थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करते ही आप अपने आंसर पे पहुंच जाते। खैर, आखिरी में, इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन। ये पॉइंट शायद आपको नहीं आता, बट देन टू, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2016 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यू मस्ट नो कि यहाँ कोल की जगह चारकोल आना चाहिए। ठीक है, कोल गलत है, यहाँ पे अगर 4 लिखा होता, चारकोल, तो ये सही हो जाता। डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफिन आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बट कोल इज नॉट। यूपीएससी एनडीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग सेम क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप ऑफ कार्बन। उसके बाद भी अगर हम पढ़ के नहीं जा रहे तो मूर्ख वो नहीं, मूर्ख हम है। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, अपनी बुद्धि से चलाओ और अपनी बुद्धि का उपयोग करो। यूपीएससी एनडीए 2021 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? डायमंड है, हाँ है। ग्रेफिन है, हाँ है। फुलेरिन है, हाँ है। फ्लाई ऐश है, नहीं है। दिस विल बी द आंसर। यूपीएससी सीएपीएफ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फुलेरिन, डायमंड एंड ग्रेफिन इज, द आंसर वुड बी कार्बन। ये क्वेश्चन आपसे कैसे बना? ये क्वेश्चन आपसे इसलिए बना और आगे भी बनेगा क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करी। समझे? अगर आप 2023 में
इस पेपर को दे रहे होते और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होते तो आपका क्वेश्चन बन जाता। और यही मूर्ख बच्चे सवाल पूछते हैं कि मैं CAPF की एग्जाम दे रहा हूं तो मैं NDA के क्वेश्चन और CDS के क्वेश्चन और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन क्यों पढ़ूं। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं तो मैं CAPF के क्वेश्चन क्यों पढ़ूं। तो भैया इसलिए पढ़ो। UPSC CAPF 2013 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन, नॉट ग्रेफिन, ग्रेफाइट, फुलेरिन, आंसर वुड बी क्वार्ट्ज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रटा होना चाहिए, रटा, इतनी बार पूछ चुका यूपीएससी। यूपीपीएससी क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पे होती है, यूपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब, अ वेरी टफ क्वेश्चन, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देने का ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। वो पूछ रहा है कि सिंथेसिस कब हुए लैब में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बजाओ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये, छोड़ो इसको। ब्लैक गोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मुझे सब चैट सेक्शन में बताना, ऑयल होता है क्या, पढ़ा है हमने ये, ठीक है। तो ये कब सिंथेसिस हुआ लैब में, इसका आंसर मार्कआउट है, मगर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, ये भी चीज सीख के जाओ। अब मैंने तो आंसर यहाँ पे मार्क किया हुआ है, मैंने भी देख के किया था, ये मुझे अभी भी नहीं आता है और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा कि फ्यूचर में मुझे ये चीज याद रहे, रिडंडेंट क्वेश्चन है। अगला यूपीपीएससी का, ग्रेफिन क्या है, क्वेश्चन का लेवल देखो, इजी है, क्वेश्चन का लेवल इजी है या नहीं, ग्रेफिन क्या है। ऑप्शन देखो कितने टफ बना दिए, कार्बन का एलॉय है, एलॉय, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप पढ़ा ना, U235, U238, एलॉय मिक्सचर, स्ट्रक्चर है कार्बन का, स्ट्रक्चर। अभी देखा ना हमने, एलोट्रोप है कार्बन का, एलोट्रोप मतलब क्या है, तो कार्बन ही डिफरेंट फॉर्म्स में, फुलेरिन, ग्रेफाइट, डायमंड, तो स्ट्रक्चर है कार्बन का, कॉमन सेंस, नैनो नहीं भी पता होता तो काम चल जाता, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो ग्रेफिन जो है, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफिन इज अ नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, एक ही बात है। कार्बन नैनो स्ट्रक्चर इंक्लूड वेरियस लो डायमेंशन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग कार्बन फाइबर, कार्बन नैनोट्यूब, फ्लोरीन, ग्रेफिन एक्सेट्रा। यूपीएससी एनडीए 2014 का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टफ क्वेश्चन है, टफ। फुलेरिन्स हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स, fullerene are cage like molecules, diamond is thermodynamically the most stable allotrope of carbon, graphite is slippery and hard and is therefore used as a dry lubricant in machines, dry. The answer would be fullerenes are cage like molecules। आओ फुलेरिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये ऐसा दिखता है फुलेरिन, फुलेरिन एक एलोट्रोप है कार्बन का, इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट प्लीज डोंट कमेंट इन द चैट सेक्शन, मैं ऐसे ही प्रोनाउंस करूंगा, मुझे क्वेश्चन करने और करवाने से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है। फुलेरिन एलोट्रोप है कार्बन का, हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कहां से उठाया गया था, ये क्वेश्चन उठाया गया था विकिपीडिया से, दिख रहा है, कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स so as to form a closed or partially closed mesh with fused rings of 5 to 7 atoms। अब यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें पता होनी चाहिए ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में, जैसे क्या ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, जवाब है हाँ। ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में बना होता है हेक्सागोनल रिंग्स में, जहाँ पे कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं आपस में। अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ा है तो आप लोगों ने वेंडर वॉल फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा होगा, वेंडर वॉल फोर्सेस नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा, जो लेयर्स के बीच में होता है। ग्रेफाइट में ये जो वेंडर वॉल का फोर्स है वो वीक होता है, इस वेंडर वॉल फोर्स के वीक होने के कारण जो ग्रेफाइट की लेयर्स हैं वो आपस में स्लाइड कर पाती हैं एक दूसरे के साथ, जो उस पर प्रेशर पड़ता है, और इसी कारण से ये सॉफ्ट कहलाती हैं। तो ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी और सॉफ्ट है, इसीलिए उसे लुब्रिकेंट में यूज किया जा सकता है। क्लियर। अब जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट बिकॉज इट इज
गुड कंडक्टर ऑफ हीट? जवाब है नहीं, गलत। ठीक है, तो क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स वीक होता है, लेयर्स स्लाइड कर पाती हैं एक दूसरे के साथ, जब प्रेशर पड़ता है वो सॉफ्ट होता है, इसीलिए उसे लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो अगली बार अगर ये नॉलेज साथ होगी तो ये पॉइंट को सही कर लोगे। डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। नॉलेज चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो मेहनत चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी एनडीए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, द आंसर वुड बी ग्रेफाइट। अब अगर एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होता, समझना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ताकत बता रहा हूं, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, इस पॉइंट को हटा देता। ये वाला मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है और ये सॉफ्ट होता है, बस इस बिहाफ पे इसका आंसर लगा जाता, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपीएससी सीडीएस 2021 का विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर, अभी बताया था मैंने आपको, यहां पे ग्रेफिन लिखा हुआ है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे एक दिन डायमंड, यहाँ पे एक दिन चारकोल, यहाँ पे एक दिन फुलेरिन, यहाँ पे एक दिन ग्रेफाइट, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी। ये देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रेफाइट है, हाँ है, पूरी दुनिया जानती है। डायमंड है, नहीं है। फुलेरिन, ये भी नहीं है। अब जिंदगी में कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे गलती नहीं होगी, एंड सो 2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी सीडीएस 2013 का विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज इन रिजिड 3D स्ट्रक्चर? रिजिड पूछ रहा है, लगा दो जवाब डायमंड, सबसे रिजिड। ठीक है, यूपीएससी एनडीए 2023 का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप ऑफ कार्बन? पहला, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस स्टोन, बिल्कुल सही है। फुलेरिन इज वन ऑफ द एलोट्रोप कार्बन, बिल्कुल सही है। बस बचा क्या, लगा दो इसको, है ना। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी एनडीए 2020 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जगह अगर फुलेरिन लिखा होता, फुलेरिन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आंसर हो जाता। क्योंकि ग्रेफाइट है मगर डायमंड नहीं है, फुलेरिन भी नहीं है, अभी पढ़ा ना हमने। अच्छा, फुलेरिन जो है वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, हाँ है। ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम लिंक होते हैं 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ, बिल्कुल होते हैं। ये कौन नॉलेज मिली हमको, है ना। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी एनडीए 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? नॉट, इजी, फ्लैश, क्योंकि तीनों होते हैं। एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे। मॉलिक्यूल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज केज लाइक स्ट्रक्चर? सब जानते हैं फुलेरिन का है, 3 ओनली वुड द करेक्ट आंसर। यूपीएससी एनडीए 2018, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? प्योरेस्ट, टफ क्वेश्चन था, टफ। ठीक है, फुलेरिन वुड बी द आंसर। अब आपको समझ में आया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब दुनिया का कोई सवाल आपसे पूछ ले एलोट्रोप ऑफ कार्बन पे, आपका कॉम्पिटिटर गलत कर सकता है, आप नहीं कर सकते। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.